गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम इस वीडियो में एक्चुअली काफ़ी दिन बाद आए हैं और मैं ये अपडेट कर रहा था कि जो भी लोग अभी आज की डेट में क्रिप्टो में ट्रेड कर रहे हैं या बिटकॉइन में ट्रेड कर रहे हैं, तो हमको एक प्रॉपर वे होना चाहिए, एक ऐसा मेथड जो कि काफ़ी अच्छे से बैक टेस्टेड हो, रियलिटी के ऊपर बेस्ड हो। और ऐसे मेथड बहुत कम होते हैं जो बहुत अच्छे से फॉलो किए जा सकें रिपीटेबली। मतलब कि ऐसा कोई तुमने फिक्स रूल बनाया हुआ है कि मुझे ये कंडीशन मिलेगी तभी मैं एंटर करूँगा, ये मैं एंटर, ये मैं एग्जिट। ऐसा इतना क्लियर फिक्स रूल का कोई अप्रोच किसी के पास नहीं। देख लो, चाहे जितने भी यूट्यूबरों को देखना है देख लो। मैं तुमको बोल रहा हूँ किसी के पास नहीं, क्यों? क्योंकि मैंने ऐसे बहुत लोगों को देखा जिनके पास कोई रिपीटेबल पैटर्न नहीं है। सब उसी टाइम पे डिसीजन लेते हैं जब मार्केट में कुछ हो रहा हो, उसकी अपनी समझ से। और वो जो अपनी समझ से डिसीजन लेगा वो उसका खुद का है, वो तुम्हें सिखा नहीं सकता। पहली बात ये, जब ऐसा कोई काम होता है जिसमें सब्जेक्टिविटी आ जाती है, मतलब इट इज़ ऑल अपॉन यूजर्स थिंकिंग कि वो कैसा सोचता है और डिसीजन लेता है, तो वो सैटरडे तुम्हारे किसी काम की नहीं। पहली बात, क्यों? क्योंकि तुम्हारी सोच और उसकी सोच में बहुत अंतर है। वो बंदा जिसका बॉर्न एंड बर्टअप अलग है, उसने क्या पढ़ाई की क्या नहीं की, उसका दिमाग किस तरीके से चलता है, चालाक है, सीधा है, सिंपल रूल पे फॉलो करने वाला आदमी है या तिकलमी आदमी है, जब तक आपको इस टाइप की कोई चीज़ समझ में नहीं आएगी कि सामने वाले का अप्रोच है कैसा, हैंडलिंग अप्रोच क्या है, तब तक कोई भी काम नहीं किया जा सकता। पहली बात, काम वही किया जा सकता है जो कि क्लियर फिक्स द रूल पे काम करने लायक अप्रोच हो, चाहे कोई इंडिकेटर ही क्यों ना हो। इंडिकेटरों में कोई बुराई नहीं है, पहली बात। हाँ, इंडिकेटरों को कन्वेंशनल वे में यूज़ करना बुराई है। क्यों? ये मैं पहले भी कई वीडियो में बता चुका हूँ और आज भी बता रहा हूँ। कन्वेंशनल वे में यूज़ करना सबसे बड़ी बुराई इसलिए है क्योंकि जब आप इंडिकेटर को कॉमन मेथड से यूज़ करोगे तो क्या होगा? आप वही काम करोगे जो 95% लोग करते हैं, वही काम। और सबको पता है इस ट्रेडिंग में सिर्फ 1 या 2% ही है जो तगड़ा मुनाफा कमाते हैं। बाकी 95% लोग तो 100% लॉस में है। जितना लगाया वो 100% लॉस में है। छोटा मोटा नहीं, 100% पूरा का पूरा, क्योंकि वो ब्रेक इवन पे भी नहीं है। हाँ, ये जो कहते हैं ना कि भाई 90% लोग लॉस में हैं और सिर्फ 10% प्रॉफिट में है, वो गलत फिगर है। 10% नहीं है, 5 से 7% लोग ऐसे हैं जो ब्रेक इवन पे चल रहे हैं। आज विन है कल लॉस है, आज विन है कल लॉस है। लेकिन कंसिस्टेंटली जो प्रॉफिट में चल रहे होंगे ऐसे लोग 1% से कम है। क्योंकि तुम खुद देख लो मार्केट कितना बड़ा है। ठीक है, अब मैं क्या बता रहा था, ये तुम सच्चाई है। आज मानोगे मान लो, नहीं मानोगे भाई सर मानना पड़ेगा, बात समझो। कोई यहाँ पे अपना ऐसा एक्सपीरियंस जो तुमको बता रहा हूँ ना, ये पूरा का पूरा जो मेरा माइंड बॉडी मार्केट्स में बताने का है, ये सब कुछ तुम्हारे वो एक्सपीरियंस है जो तुमको बाद में समझ में आएगा, आज नहीं। लेकिन ये डरने की बात नहीं है, ये सिर्फ इस अवेयरनेस की बात है कि इस चीज़ को समझो। 70-80 साल पुराने इंडिकेटर, 50-60 साल पुराने जो इंडिकेटर हैं, अगर उनको उसी मेथड से यूज़ करोगे तो आज के मार्केट में वो चलेंगे क्या? उस टाइम पे थोड़ी क्रिप्टो होता था, तो बिटकॉइन होता था, कि कोई फॉरेक्स से गोल्ड होता था, क्रूड ऑयल में ट्रेडिंग होती थी, कहाँ ऐसे होता था? उस टाइम पर चुपचाप चलता था मार्केट, इतनी गंदी नहीं मची थी जैसे आजकल विदेशी ट्रेडरों में है, जो यहाँ पे हेज फंड हाउसेज और ये लेके बैठे हैं, जो लोगों को ट्रैप का ट्रेडिंग भी करवाते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। तो ये मेथड्स ही गलत हैं। पहली बात ये, तुम्हारे अंदर गलती नहीं है अगर तुम लॉस करते हो। मेरा मेन मुद्दा ये है, यू आर नॉट अ लॉस मेकिंग पर्सन। तुम्हारे अंदर बुद्धि कम है, किसी और के अंदर ज़्यादा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुमने जो चीज़ सीखी है वो सीखने का तरीका ही गलत है। तुमने सीखा ही लूज़ करने के लिए है, ये बात समझो। प्राइस एक्शन जो होता है ये लूज़ करने के लिए होता है। क्यों? क्योंकि पहली बात तो है कि प्राइस एक्शन में तुम जो भी देख रहे हो वो हो चुका है। इट इज़ लैग्ड, लैगिंग है वो सब। और वो क्यों लैगिंग है? क्योंकि जिन लोगों ने चार्ट को चलाया, जो बड़े बड़े मोटा पैसा डाल के चार्ट को चला पाते हैं, वो लोग पहले से प्लान करके रखते हैं। वो आंख बंद करके गैम्बल नहीं करते, वो प्री प्लान्ड करते हैं काम। और वो प्री प्लान्ड काम जो उन्होंने किया है, वो काम का रिजल्ट तुम्हारे चार्ट पे है। उसके बेसिस पे तुम रिजल्ट के बेसिस पे ही अपना डिसीजन ले रहे हो, मतलब तुम उनसे तो बहुत पीछे हो।
और वो क्यों तुमसे आगे हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि तुम कैसे सोचोगे, या तुम कितना सकड़मी सोच लोगे, उड़ के सोचोगे तो भी कहाँ तक जाओगे, ये भी पता है उनको, क्योंकि तुमने सीखा ही वहाँ से है। उन्होंने जो ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं, पिछले 10 साल में एसएमसी नाम का एक चिड़िया उड़ा दिया मार्केट में। कुछ यूट्यूबरों को पकड़ा, पैसा दिया, ले भाई तू एसएमसी से का। यहाँ पे एंट्री दिखा, क्या है एंट्री? 1:10 के नीचे तो रिस्क टू रिवॉर्ड दिखाना ही नहीं है, ताकि जो गरीब आदमी है, जो ये पैसा कमाने के माइंडसेट से आया है, वो सिर्फ ग्रीड की वजह से आया है, किसी को ट्रेडर नहीं बनना है। क्योंकि सबको यूट्यूब के, इंस्टाग्राम के, फेसबुक के ऐड ही ट्रेडिंग की तरफ लाते हैं। किसी का मेन इंटेंशन कभी ट्रेडिंग की तरफ देखा है क्या? हाँ, सबको ये लगता है कि मैं तो 10 लगा के 100 कमा लूँगा बस। वो 10 लगा के 100 कमाने के चक्कर में वो पहले 10 की जगह 100 लगाता है, और ऐसे 100 10 बार लगाता है। कमाता 1000 नहीं, गंवाता 1000 है। ये होती है असलियत इस दुनिया की। और ट्रेडिंग की दुनिया में बहुत बोरिंग दुनिया है भाई। हम 10-10 घंटे सिस्टम पे बैठते हैं, 10 घंटे 12 घंटे अपने सेटअप का वेट करते हैं, तब जाके काम होता है। डेली वही काम करना, न्यूज़ देखना, डेली वही काम करना, बहुत बोरिंग ज़िंदगी होती है ट्रेडर की। लेकिन ये चीज़ नहीं कोई समझता। सबको लगता है कि अरे पैसा ही पैसा होगा, पैसा ही पैसा होगा, अक्षय कुमार टाइप। कुछ नहीं होता ऐसा। असलियत से डरने की बात नहीं है। हाँ, किया जा सकता है, और नॉर्मल जो काम होते हैं उनसे ज़्यादा पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन उसको करने का एक तरीका है, और वो तरीका ये है कि जो सब करते हैं वो नहीं करना है। और वो कैसे अचीव होगा? एक परफेक्ट ऐसा स्ट्रेटजी को बना के, जिस स्ट्रेटजी से तुम रिपीटेबली काम कर सको। मतलब मेहनत एक बार करो स्ट्रेटजी बनाने में, उसका रिस्क टू रिवॉर्ड देखने में, उसकी रियलिटी देखने में, उसके ऊपर जो भी आता है रिजल्ट तुम्हारी बैक टेस्टिंग का, अच्छे डेटा का, लंबे डेटा का, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, उसके डेटा के ऊपर मनी मैनेजमेंट जो होता है, रिस्क मैनेजमेंट पर ट्रेड, ये वो, लॉट साइज़ का, पोजीशन साइज़ का कैलकुलेशन, ये सब उसके बेसिस पे लगाने का। और उसके बाद फिर जब तुम ट्रेड करोगे तो तुम्हारी सेफ्टी ऑलरेडी तुम 95% के, 99% के ऊपर ले जा चुके हो। समझे? जो 2 साल में लॉस नहीं कराई स्ट्रैटेजी, वो अब से लॉस करवाएगी, ऐसा सोच सकते हो। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि वो जो 2 साल में नहीं हुआ वो अभी नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन जो 2 साल में नहीं हुआ, उसको होने में थोड़ा टाइम लग सकता है। जब तक वो चीज़ नहीं है, हम तो अपने आप को उस चीज़ से बचा के रखे हैं ना। बात समझे? तो इसीलिए तुम्हारे अंदर फॉल्ट नहीं है कि अगर तुम ट्रेडिंग करना चाह रहे हो, ट्रेडिंग कर रहे हो, तुम फिर भी प्रॉफिटेबल नहीं हो। तुम प्रॉफिटेबल नहीं हो, उसका रीज़न ये नहीं है। तुम प्रॉफिटेबल नहीं हो, उसका रीज़न ये है कि तुमने जो चीज़ें सीखी हैं, जो चीज़ें इम्प्लीमेंट करना सीखी हैं, वो चीज़ें लॉस करने के लिए ही वो तुमको सिखाई गई हैं, या तुमको अवेलेबल करवाई गई हैं। उसका रीज़न बताता हूँ मैं। आज एक बहुत बड़ा सीक्रेट है, ये बताता हूँ। देखो, यहाँ से सुनना पूरा, मिस मत करना वरना सब चला जाएगा दिमाग से। अभी देखो क्या होता है। पहले जो ट्रेड होती थी, लोग बाग मूविंग एवरेज, बॉलिंजर बैंड, आरएसआई, ये वो स्टोचैस्टिक, दुनिया भर के इंडिकेटर लगा लगा के ट्रेड कर रहे होते। तो होता क्या था, सभी के ट्रेड बटे हुए थे मार्केट में। कभी कहीं से बाय ले लिया, किसी किसी ट्रेडर ने, हज़ारों ट्रेडर कहीं से सेल ले रहे हैं, फिर हज़ारों किसी लेवल से बाय ले रहे हैं। तो इस टाइप से ही काम चल रहा था। ठीक है? हज़ारों ट्रेडर कहीं से बाय ले लिए, हज़ारों कहीं से सेल ले लिए, लाखों ट्रेडर कहीं से बाय ले लिए, कहीं से सेल ले लिए। पूरे चार्ट की जो प्राइस है उस पे बाय सेल ऑर्डर बटे हुए थे, पूरे चार्ट पे स्कैटर्ड अवे, मुझको कहते हैं स्कैटर्ड अवे। और सब पूरे चार्ट, बाय कहीं पड़ा है, सेल कहीं पड़ा है, पूरे चार्ट पे वॉल्यूम हाई है, लेकिन हर कैंडल में बाय सेल बहुत जगह बचे हुए हैं। इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए मार्केट के जो चलाने वाले थे, उन्होंने एसएमसी नाम की एक चिड़िया उड़ा दी। तो क्या हुआ, सबको स्विंग हाई स्विंग लो ये समझ में आया, लिक्विडिटी कैसे देखते हैं वो समझ में आया, बॉटम को स्वीप करना क्या होता है वो समझ में आया, लिक्विडिटी की हंटिंग जो होती है वो समझ में आई, एसएल की हंटिंग क्या है वो समझ में आई। सबने एक क्लेवर दिमाग क्या लगाया कि हम तो हंटिंग के बाद ही करेंगे, मतलब जब भी कभी कि वही स्विंग हाई या स्विंग लो स्वीप होगा उसके बाद ही एंटर करेंगे, ये हमारी चालाकी है, हम तो बहुत चालाक हो गए। भाई तुम चालाक नहीं हो, तुम कर वो रहे हो जो वो चाह रहे हैं। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने तुम जहाँ एंटर करोगे वहाँ पे ही इतना बड़ा ऑर्डर लगा दिया। मान लो बाय का ट्रेड है, ठीक है, एक जगह लिक्विडिटी है, बॉटम है, तुमने उस बॉटम के थोड़ा सा नीचे 2-4 पिप नीचे अपना बाय का
इस ऑर्डर लगाया है बाय लिमिट, जैसे ही प्राइस वहाँ तक आएगी बाय लिमिट एक्टिवेट हो जाएगा तो बाय ऑर्डर चालू हो जाएगा तुम्हारा। लेकिन वहीं पे सामने वाला जो मार्केट का चलाने वाला है उसने इतना बड़ा सेल का ऑर्डर लगाया हुआ है कि वो वहाँ से एक बड़ी कैंडल लेके जाएगा नीचे, तुम्हारा स्टॉप लॉस खा लेगा, क्योंकि तुम तो एसएमसी के ऊपर चल रहे हो ना, 20-25 पिप से बड़ा एसएल तो तुम खा ही नहीं सकते, समझे। तो यहाँ पे वो तुमको स्वीप कर देगा और तुमको अकेले को नहीं करेगा। अब उसको अच्छी बात क्या हो गई है कि अब उसको स्वीप करने के लिए लाखों ट्रेडर मिल गए हैं जो उसी लेवल पे बैठे होंगे, क्योंकि जो पहले इधर उधर मूविंग एवरेज और अलग अलग स्ट्रेटजियों के दम पे चलते थे, अब वो एसएमसी के कारण एक ही जगह पे ट्रेड लगाए बैठे होते हैं। एक क्लस्टर बन जाता है एक जोन में, कि इस जोन पे बहुत सारे ऑर्डर लगे होंगे, उनको उसको हंट करना आसान हो गया। तो इनडायरेक्टली तुमने मार्केट में जो ऑलरेडी प्रॉफिट कर रहे थे लोग बाग, उन लोगों की तरफ से ही बैटिंग कर दी। तुम खेल अपनी टीम में ही रहे हो, लेकिन तुम बैटिंग उनकी तरफ से कर रहे हो। तुम खेल हो रहे हो जब वो खिलवा रहे हैं, समझे। तो यहाँ पर दिक्कत आई, तो तुमको वो मेथड छोड़ना पड़ेगा जो सबके पास है, और तुमको अपना खुद का एक ऐसा अप्रोच बनाना पड़ेगा जो तुम अपने लिए अपने हिसाब से बना के काम कर रहे हो, ऐसा हो। और वो चीज़ करने के लिए मैं तुमको अभी एक चीज़ आज बताता हूँ। मैं पर्सनल मेंटरशिप कर रहा हूँ, 1-on-1 पे किया, बट 1-on-1 के अलावा मैंने 1-on-1 के अलावा ये किया कि 1-on-1 के मेरे चार्जेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि मैं हैंड होल्डिंग करता हूँ। मतलब जब तक सामने वाला सीख नहीं जाता अपना टाइम एंड एफर्ट देता ही रहता हूँ, देता ही रहता हूँ, देता ही रहता हूँ। सिखा के ही छोड़ूंगा जो मेरे पास आएगा मेंटरशिप में। पूरे टेक्निक का हर एक पॉइंट क्लियरली समझाऊंगा, 10 बार मीटिंग करूंगा, हफ्ते में 2 मीटिंग तो मेरी होती ही होती है मिनिमम। और उसके अलावा होमवर्क भी देता हूँ, जो नहीं करता उसको डांटता भी हूँ, क्योंकि भाई सिखा रहा हूँ मैं इतना टाइम देके, तो वो है। अब मेरी फीस भी ज़्यादा है, क्योंकि मैं अपनी खुद की 5 साल की टेस्टेड स्ट्रेटेजी दे रहा हूँ जिसने लॉस नहीं किया है एक भी बार। मतलब 5 साल में जिस स्ट्रेटेजी ने लॉस नहीं किया, अगर वो स्ट्रेटेजी मैं किसी को समझा रहा हूँ और उसके $2000 भी ले रहा हूँ, तो ये मेरे लिए वर्थ है, सामने वाले के लिए भी वर्थ है, क्योंकि वो उसको फॉलो कर सकता है। बट मैं अभी यहाँ पे ये नहीं कर रहा। मेरे पास बहुत सारे लड़के जो आए हैं, उन लोगों में से कुछ का ये कहना है कि सर हमारे पास इतना बजट है नहीं, ठीक है, लेकिन हम ट्रेड करना चाहते हैं, हमारे पास टाइम ज़रूर कम रहता है, बट हम ट्रेड करना चाहते हैं। तो मैंने कहा कि एक काम करो, सीखना तो तुमको पड़ेगा, मैं बिना सीखे किसी को सिग्नल देने का काम नहीं करता, ठीक है। तो बिटकॉइन का ट्रेडिंग हो या किसी भी क्रिप्टो करेंसी में करना हो, गोल्ड पे करना हो या किसी पे, वो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि फॉरेक्स और गोल्ड ट्रेड करना किसी भी ब्रोकर में इंडिया में इलीगल है, इलीगल, ठीक है। तो मैं ट्रेड करने की सलाह किसी को नहीं दे रहा हूँ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर तुम्हें सीखना है कैसे करना है, उसके बाद तुम्हें जो करना है वो करो। तो बिटकॉइन, क्रिप्टो, ये ट्रेडिंग अलाउड है इंडिया में। तो हाँ, क्रिप्टो की ट्रेडिंग करनी है, बिटकॉइन की ट्रेडिंग करनी है, मैं तुमको सिखा दूंगा वैसे करना है, क्या करना है, हैंड होल्डिंग करके, ठीक है। अपनी टेक्निक भी, उसका रिस्क टू रिवॉर्ड भी, और मैं ऐसे नहीं छोड़ता, मैं पूरा एंड टू एंड समझाऊंगा कि खुद से स्ट्रेटेजी बना भी कैसे सकते हो, और एक अच्छा रिस्क मैनेजमेंट जिसमें कि लॉसेस को भी काउंट करके हम पूरा एकदम रियलिटी प्रैक्टिकल वे में चलेंगे, वो कैसे बनाना है, ठीक है। एक एक चीज़, मतलब कितने लॉस होंगे, कितना प्रॉफिट होगा, रिस्क टू रिवॉर्ड क्या होगा, कितना पर ट्रेड, कितना मनी लगाना है नहीं लगाना है, हर एक चीज़ एंड टू एंड। एक मेरी सीक्रेट एक्सेल शीट है, उस अकेली शीट का ही $500 चार्ज करता हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि वो शीट तुमने फॉरेक्स में क्या किसी की जगह नहीं देखी होगी, इस टाइप से यूज़ करते हैं, ठीक है। जो बाकी लोगों की सिंपल शीट होती है वैसा नहीं है, कंपाउंड का कैलकुलेटर नहीं है ये, ठीक है। तो ये इस टाइप का है, फीस वगैरह है। अब अगर मैं ग्रुप में करूँगा, कम से कम 20 लोगों का ग्रुप चाहिए मुझे, तो ही मैं ये बैच चालू करूँगा जब भी करना होगा, ठीक है। 20 लोग का, 20 लोग, और इसकी फ़ीस कितनी रखनी है ये मैं तुमको डीएम करो, मैसेज करो, यूट्यूब पे कमेंट करो, बताऊँगा, ठीक है। जो ये मेरा आईडी है यूट्यूब पे दिख रहा है, अर्पित शर्मा 009, यही सेम आईडी मेरा तुमको मिल जाएगा, ठीक है। कहीं कहीं अगर सर्च करोगे तो मैसेज करो और बताओ कि यूट्यूब पे वीडियो देख के आए, तो फिर मैं इसका आगे तुमको बताता हूँ क्या फ़ीस है, क्या है, कितना टाइम लगेगा सीखने में। वैसे मैं अभी बता देता हूँ, 2 महीने का टाइम है। पहले महीने तुम स्ट्रेटजी सीख जाओगे, पूरी तरीके से ट्रेड करने के लिए भी तैयार हो सकते हो, और दूसरे महीने मैं तुम्हें जो अपना मेथड बताऊँगा जो मैं फॉलो किया हूँ, उसके हिसाब से तुम उसको फाइन ट्यून करके अपने आप को भी यूज़ कर सकते हो,
वरना खुद का मेथड भी डिज़ाइन कर सकते हो। रिस्क मैनेजमेंट इतना शानदार रहेगा कि तुम जो सेटल चाहो उसमें फिट बैठ जाएगा। अगर तुम्हारे पास कोई ऐसी सोर्स है जो अच्छे सिग्नल देता है तुमको, तो तुम उस पर भी अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मैं अपना सिस्टम तुमको सिखा रहा हूँ, तुम्हें जो करना है आगे उसका देखो। बिटकॉइन में ट्रेड करना है कि इथेरियम में ट्रेड करना है कि जिसमें ट्रेड करना है, ठीक है। चलो, मैं ये वीडियो यहीं तक बना रहा था। इसको सीखना है प्रॉपरली, अच्छा काम करना और एक अच्छा सिस्टम डिज़ाइन करना खुद के ट्रेड करने के लिए, किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना। उसके लिए मुझे कांटेक्ट करना, ठीक है। चलो, इसके बारे में और मैं वीडियो बनाऊंगा बाद में डिटेल में, बट अभी के लिए इतना है। चलो, पिक कर